भाई विलोपन विधि है, ये है आपकी 3.3 के 3 क्वेश्चन हमारे जो कि क्वेश्चन हो चुके हैं कि विलोपन विधि को करते कैसे हैं। यदि नहीं किए हैं तो ये चौथा क्वेश्चन है। पहले इसको विलोपन के लायक बनाएंगे, इसके बाद जितने भी इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं पूरे विलोपन विधि से करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से 4 अंक का आता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितने अंक का ये आएगा। तो 4 अंक का एक क्वेश्चन आपका आएगा। इसके अथवा में या तो प्रतिस्थापन आती है, ठीक है, या कभी डायरेक्टली देते समीकरण को हल कीजिए, है ना। तो प्रतिस्थापन और विलोपन, तो विलोपन के अथवा में प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन के अथवा में विलोपन, पर आपको दोनों विधियों को बहुत अच्छे से करना है। चलेगा, सबसे पहले हम इसको विलोपन के लायक बना लेते हैं। यहाँ लिखा हमने, इसका एलसीएम लिया 2 और 3 का एलसीएम 6 बराबर ये लिखा मैंने -1, ठीक है, क्लियर। 3 का इधर गुना हो गया 3x प्लस 2 दूनी 4y, आगे इतना। अब देखिएगा बटे वाली संख्या गुणे में चली गई तो 3x प्लस 4y और ये 6 एकम 6 और समीकरण नंबर 1, बोलो क्लियर। इसी प्रकार से लिखना है। एवं अब दूसरी इक्वेशन क्या दी आपको, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, ये यहाँ से हटा दो, बोलो क्लियर। पहले अपन ने उतारा वहाँ से क्वेश्चन से ही, इसको लिखा, फिर पूरा कर दिया, समीकरण 1 दे दिया, फिर इसको या करके लिखा। एवं दूसरी समीकरण क्या दी है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, 3 ले लिया मैंने और ये 3 एकम 3 हो गया, 1 का इधर गुना हो गया मेरे भैया y हो गया, बटे वाली संख्या गुणे में चली गई तो 3x माइनस वाई और 3 तिया 9, ये हो चुकी भैया समीकरण नंबर 2। अब विलोपन का सीधा उद्देश्य होता है विलोपन का कि सबसे पहले x या y के गुणांकों को समाप्त करना। x या y के गुणांक बराबर हो, गुणांक बराबर हो, और बराबर ना हो तो बराबर करेंगे, बराबर नहीं होंगे तो उससे बराबर करें। अच्छा, बराबर क्यों करना है, बराबर इसलिए करना है कि यदि बराबर हम कर देते हैं तो सीधा घटा देंगे, सीधा घटा देंगे तो x से समाप्त हो जाएगा या y हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो समीकरण 3x है और ये 3 है, 3x में से 3x जाएगा घट जाएगा। तो अब यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके गुणांक बराबर है। गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके गुणांक बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए उनके गुणांकों को बराबर करने के लिए गुणा करते हैं, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। चलेगा, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ऐसा कैसे लिखेंगे आप, 3x 4y माइनस 6, समीकरण 2 है आपकी 3x माइनस वाई बराबर 9, बोलो क्लियर, इतना आया, ठीक। ये आ गया आपका माइनस और ये माइनस वाली वैल्यू हो चुकी प्लस और ये हो गया आपका माइनस, इतना क्लियर है, आगे इतना। अब देखो 3x से 3x कैंसिल हो गया, ये 4 प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये माइनस नहीं लिखना चाहिए माइनस, ये तो सोसप के लिए, काय के लिए। अब इसका चिन्ह बदल चुका है, ये माइनस तो ये प्लस, 4 और 1 हो गया 5y, माइनस माइनस जुड़ता लेकिन चिन्ह 9 और 6 15, बोलो क्लियर। यहाँ y की वैल्यू चाहिए -15 गुणे वाली संख्या बटे में 5 तिया 15, y बराबर -3, बोलो समझ आ गया, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी 3x प्लस 4y बराबर -6, ये 3x प्लस 4y का जो मान है, क्योंकि इनके बीच में गुणे का निशान है, y की वैल्यू -3 है इज इक्वल टू -6, ओके डन। देखिएगा 3x यहाँ पे 4 तिया 12 प्लस माइनस 12 बराबर हो गया -6, 3x ये -6, -12 इधर गया तो प्लस, ठीक है। अब 3x हो गया, 12 में से 6 गया तो प्लस का 6, क्यों प्लस की संख्या बड़ी है, x की वैल्यू चाहिए तो 6 ये गुणे वाली संख्या बटे में ऐसे,
बोलो क्लियर। 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। अतः यहाँ लिखना है कि x बराबर 2 एवं y बराबर -3। ऐसा करके आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा व्यवस्थित लिखना है, सामने वाला नंबर ना काट पाए ऐसी बेहतरीन राइटिंग में आपको लिखना है, आराम से लिखना है। कोई जल्दी नहीं है कि वहाँ पानी गिर रहा है, जहाँ परीक्षा हाल में वहाँ छत है, ऊपर से कोई पानी गिरेगा नहीं, आप टेंशन नहीं लेना, है ना। आराम से लिखे, विधिवत लिखे, व्यवस्थित लिखे, सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नोट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि एक भिन्न है, और भिन्न वाला क्वेश्चन हमने एक प्रतिस्थापन में अच्छे से किया था कि उस भिन्न में अंश में 2 जोड़ा था, 2 घटाया था, तो वो भिन्न 7/9 हुई थी, याद आया होगा आपको। ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न है जिसके अंश में 1 जोड़ा जाता है और हर में से 1 घटाया जाता है, तो भिन्न 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1। ऐसा कोई सा भिन्न होगा कि जैसे कि मान लीजिए 2/3 लिया अपन ने, क्या लिया? 2/3। यदि उनमें से मान लीजिए 1 जोड़े, तो भैया ये तो हो चुका 3, और उसमें से 1 घटाया तो 2 रे कितना होगा? 3, 3/2 हो गया। ये तो भिन्न हो नहीं सकता। मतलब ऐसी कोई सी भिन्न है जिसमें से क्या जोड़ा जाता है? अंश में 1 जोड़ा जाता है और हर में से 1 घटाया जाता है, तो 1 आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3/5, 3/5। मान लीजिए भिन्न मैंने क्या लिखी? 3/5। तो 3 में यदि मैं 1 जोड़ दूं और इसमें से 1 घटा दूं, तो 3 और 1 कितनी हो चुकी? 4, और 5 में से 1 गई तो 4, 4 एकम 4, अर्थात भिन्न कितनी हो गई? मतलब वो प्रश्न बोलता है कि यदि अंश में 1 जोड़ दूं, हर में से 1 घटा दूं, तो जो भिन्न 1 में बदल जाता है। आगे बोल रहा है कि वैसा का वैसे ही रखूं मैं 3/5 और हर में 1 जोड़ दूं, अंश से बोलो ही मत, हर में 1 जोड़ दूं, तो यहाँ भिन्न 1/2 होना चाहिए। कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो देखो 3, 5 और 1 कितने हो गए? 6। 3 दूनी 6, अर्थात 1/2, अर्थात वो भिन्न कौन सी हो चुकी? 3/5, ना कि 2/3। ऐसा मतलब एक क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली हम ऐसे समझेंगे, जब बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लिक हो। आगे आप गवर्नमेंट नौकरी की यदि प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस तरीके से थ्योरी करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे रखेंगे। ऐसे नहीं रखेंगे माना कि XYZ, नहीं तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ 90 मिनट मिलती है, तो किसी में 120 मिनट मिलती है, 90 ज़्यादा मिलती है। 90 मिनट में 100 प्रश्न, अर्थात 1 मिनट के लिए एक प्रश्न भी से भी कम, 10 मिनट कम है। तो कैसे समझेंगे? ये 3, 4, 5 मिनट में हल करोगे ऐसे प्रश्नों को, तो मतलब पेपर तो हल कर ही नहीं सकते फिर अपन। इसलिए उनको ऐसे करना रहता है, लॉजिकली। बोलो क्लियर? चलेगा। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भिन्न है, तो लिखेगा जैसे कि हम लिखते हैं, माना कि भिन्न x/y है। माना कि भिन्न x/y, क्योंकि भिन्न को अंश बटे हर में व्यक्त करते हैं, इसलिए हमने इसको x/y माना है, ना कि x व y। बोलो क्लियर? ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार या प्रथम शर्त के अनुसार। प्रश्न बोल रहा है अंश में 1 जोड़ते हैं, भैया अंश में 1 जोड़ दो, हर में से 1 घटाते हैं, अंश में 1 जोड़ते हैं, हर में से 1 घटाते हैं, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। बोलो क्लियर? समझ में आया? अब 1/1 है, कुछ नहीं तो 1 का इधर गुणा हो गया, तो ये आया x+1, क्योंकि 1 का गुणा करते तो सेम राशि आती है। इसका 1 में किया तो y-1। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब वहाँ मत लिखना, नहीं तो 1/1 लिखो ऐसे, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक, इसके 1 का इधर गुणा हो गया, y का इधर हो गया, तो ऐसी की ऐसी राशि आ जाएगी। ठीक, अब x प्लस का y इधर आया तो माइनस का हो गया, इधर ले आए, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 इधर गया तो देन माइनस का हो गया। x - y, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस है। भैया ये समीकरण नंबर 1 हुआ। देखो ऐसे ही कर रहे हैं हम। बोलो क्लियर? अब इसी प्रकार पुनः प्रश्नानुसार जो अगला प्रश्न बोल रहा है वो बोल रहा है कि यदि अंश की तो बात ही हर में 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ भिन्न 1/2 हो जाता है। ठीक है, प्रश्नों को कम से कम 5 से 7 बार पढ़ो, क्यों? क्वेश्चन याद हो जाए।
इसको रटना नहीं, इसको समझना कि अच्छा प्रश्न में अंश में जोड़ा, हर में जोड़ा अच्छे से, नहीं तो कभी कभी विद्यार्थी क्या कर लेते, पूरी प्रोसेस याद रह जाती है और प्रश्न ही भूल जाते हैं। तो वहाँ जैसे प्रश्न सामने आता है और उसको कर नहीं पाते हैं, फिर वो घर आके देखे अरे यार ये प्रश्न तो याद था मेरे को, जब उसका उत्तर देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते। किसी भी विषय का प्रश्नों को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ो। जो प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया तो आधी चीज़ें तो लगभग वहीं समझ में आ जाती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम कि यदि अंश में कुछ भी बात नहीं, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। बोलो क्लियर। 2 का इधर गुणा हो गया 2x, 1 का इधर गुणा हो गया तो y+1, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जिसमें गुणा किया जा रहा है वही संख्या वापस प्राप्त आपको होती है। ठीक, ये 2x प्लस का y इधर आया तो देन माइनस का y हो गया इज इक्वल टू प्लस का 1। तो प्लस का 1 ऐसे लिखते नहीं तो देखिए y इधर आया बचा प्लस का 1 ऐसे, तो हम ऐसे लिख देते प्लस का। बोलो क्लियर। तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमने लिखा था कि समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, पर कब घटाते हैं, जब x या y के गुणांक बराबर हो, नहीं तो हम गुणा करेंगे और उनको बराबर करेंगे। जैसे यहाँ देखो x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बराबर है क्या, नहीं, पर y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 1 है, ये चलेगा, घट जाएगा सीधा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ये पूरा लिखना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर पूरा। समीकरण 1 है आपकी x - y बराबर -2। समीकरण ये है आपकी 2x - y बराबर 1। इतना आ गया। घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये प्लस का माइनस वाला प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है। अब देखो भाई y, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, ये देखिए y ऐसे। ठीक, अब 2 में से 1 गया माइनस का x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 2 में से 1 गया तो माइनस का x बच गया। ठीक, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, x की वैल्यू हमारे पास प्लस का 3 आ गई। बोलो क्लियर। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमेशा यहाँ से लास्ट का जो मान आएगा उसको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है आपके, x - y बराबर -2। x की वैल्यू कितनी है, ये 3 - y -2। 3 अपने को वैल्यू चाहिए y का, -2 यहीं कहीं, प्लस का 3 इधर गया माइनस का, माइनस माइनस जुड़ता लेकिन चिन्ह माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो चुका, तो y बराबर आ चुका 5। अब आंसर ऐसे कैसे मत लिखना, नहीं तो अभी तक हम ऐसा लिख रहे थे, हमें भिन्न ज्ञात करना था। अतः भिन्न 3/5, क्योंकि x का मान 3 है और y का मान 5, तो x का मान 3 रखा, y का मान 5, तो 3/5 और यही इसका आंसर। बोलो क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलेगा, पहले हम इसको वही ओरल चेक करते हैं। ओरल मतलब मौखिक, आप कैसे कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे एक तो नूरी है और एक है सोनू। फिर अपन मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये हम जो भी क्वेश्चन करते हैं हम उसका लॉजिक पहले देख लेते हैं कि ऐसे बनेगा क्वेश्चन, फिर अपने माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। अब नूरी की आयु 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब जो नूरी है यदि इन दोनों को बराबर करें तो बराबर तो नहीं है, क्योंकि बराबर होता तो 3 गुना 4 गुना बराबर, ऐसी बात ही नहीं होता। वो बोल देता कि दोनों बराबर है, दोनों क्या बोलते थे, नूरी और सोनू दोनों बराबर है। बोलो समझ पा रहे हैं। मैं बोल दूँ फिर दोनों की आयु का योग 50 है, तो हम कहते सर 2 का 25 आ गया। बोलो क्लियर। पर वो मतलब ऐसा है कि जो नूरी है वो बड़ी है किससे, सोनू से, और कितना गुना है, 5 साल पहले की उम्र का 3 गुना है। अब वर्तमान नहीं दिया गया है कि वर्तमान क्या है। बोलो क्लियर। फिर आगे बोल रहा है कि यदि मैं ये 5 साल पहले बात मतलब पहले की घटना है तो -5 हो चुका। ठीक, यदि बात की बात करता है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद अर्थात प्लस हो जाता। अब मान लीजिए नूरी की वर्तमान पहले, तो निकाले अपन वर्तमान,
कि भैया वर्तमान क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम इसकी 30 कर दें या 1 की 40 कर दें। बोलो क्लियर, 1 की 20 कर दें, 1 की 30 कर दें, जो भी आपको उचित लगे इनमें से आप उम्र कोई सी भी कर सकते हैं। मन पड़े जो कर दिया, चलो 20 कर दिया सर मैंने, तो कितना कर दिया 20। चलो भाई, तो सोनू को मैंने लिखा आज 20 साल का है और नूरी को मान लिया मैंने 30 साल या फिर 40 साल, जो उचित लगे। अब इनने बोला कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले भाई साहब नूरी कितने की होगी, 25 साल की। 5 साल पहले तो 25 साल की होगी ना, और ये कितने का 15, तो ये तो 15 या 45 होना था क्योंकि 3 गुनी थी। समझ पा रहे हैं, मतलब ये नहीं हो सकता। तो भैया ये उम्र अपन ने कितना कर लिया 50, कितनी करी, हमें सोच पड़ा कि यार तो 3 गुना है। तो जो नूरी आज 50 साल की है, ये है, बोलो समझ पा रहे हैं, ये 50 साल की है। कौन, सोनू, आज वर्तमान है। जैसे आप ने करा था, थी, थे, प्रेजेंट्स, वो पास्ट का है, था, थी, थे, पहचान, वो प्रेजेंट की है, रहा है, रही है, रही है, ये प्रेजेंट की। फ्यूचर में गा, गी, गे, ये भी इसी में जरूरत लगेगी। 10 साल बाद हो जाएगी, मतलब ये आगे की बात है, थी पहले की बात है वर्तमान है। बोलो क्लियर। अब भाई मैंने बोल दिया ये नूरी आज 50 साल की है और सोनू 20 साल की है, तो 5 साल पहले नूरी कितने की थी 45, 5 साल कम कर दो। अरे कि सर यह कौन सी बात, 5 साल कम कर दो, नहीं तो 45 की होगी। आज 50 की है, जो 5 साल पहले कितने की थी 45 की सर, कॉमन सेंस। और जो आज 20 साल का है, जो है सोनू, वो कितने साल की थी पहले 15 साल। ये नहीं घटेगी क्या, घटेगी। तो अब देखो क्या 15 थी या 45 हुआ, क्या दोनों बराबर है, नहीं, ये तो 45 और ये 15 का, सर ये कहीं बराबर हो सकेगा। तो भैया इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, किसमें, सोनू। तो वो ये बोल रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। क्या क्वेश्चन समझ आया। दूसरा फिर मैं लेके चलता हूं वापस 10 साल बाद। देखो 10 साल बाद कितना की हो जाएगी। तो आज जो नूरी 50 साल की है, क्या नूरी 10 साल बाद 60 साल की हो जाएगी। और जो सोनू आज 20 साल की है, वो कितने की हो जाएगी 30, 10 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो बोल रहा 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु, अब ये बराबर है क्या सर, नहीं है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी 30 दूनी 2 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु क्या है, अर्थात नूरी की 50 साल आ गई, सोनू की। ऐसे आपको सोचना है क्वेश्चनों को। भाई इतने तक है क्वेश्चन पूरा, बोलो क्लियर। चलिए अब मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। हल कैसे करना है जिससे आपको 4 अंक मिल जाए। ये कौन सी प्रोसेस है, 1 नंबर की। कौन सी है, 1 नंबर की। आफ्टर दैट, आफ्टर, आज जैसे आप मान लीजिएगा क्या 10th में है, अर्थात आज आपकी उम्र 15 साल है, कितनी है 3 साल बाद आप फॉर्म डालना सबमिट कर देंगे। 18 साल के बाद आप नौकरियों के जो फॉर्म है वो डालना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद आपको ये प्रश्न ऐसे हल करने होंगे। बोलो क्लियर, चलेगा। अब लिखते हैं। अब माना कि नूरी की आयु 100 वर्ष है। अब ये वर्ष लिख देना, पता चले 100 रुपया है, रुपया लिख दो 100 रुपया, नूरी की आयु 100 रुपया। तो वर्ष में आएगा, काय में आएगा, ये इसकी इकाई है, इससे पता चल जाएगा ये वर्ष है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एवं सोनू की वर्तमान लिखना भूल गया मैं, वर्तमान आयु लिखना, वाई वर्ष है, या लिखना माना कि नूरी की वर्तमान, बोलो क्लियर, वर्तमान आयु, क्योंकि ये इसमें पिछले 5 साल बाद थी, 10 साल बाद, इसलिए हमने वर्तमान को 100 और वाई माना है। ठीक है भैया। अब हम देखते हैं, अब या 5 साल पहले, अतः 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो 5 साल पहले नूरी कितने की हो जाएगी, आज 100 साल की है, वही जैसे कितने साल की थी 50, 5 साल पहले 45। तो 45 आया कैसे कि सर 50 - 5
यही करा ना आपने। अब 50 भी है ही नहीं, 50 को हमने क्या मान लिया x, और भैया इसमें से करा तो x माइनस कितना आया 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्यों करते हैं माइनस, क्यों करते हैं प्लस? हाउ सर ने की थी तो कर लो 5 माइनस, सर ने की थी तो 10 माइनस। अपना मन भी स्वीकार करना चाहिए कि कैसे आया ये, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों प्लस कर रहे हैं। बोलो क्लियर? आगे देखते हैं भैया। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु मेरे भैया क्या आ गई x माइनस 5। बोलो क्लियर? एवं इसी प्रकार 5 वर्ष पहले, पूरा लिखेंगे 5 वर्ष पहले, ये कौन है? नूरी की कितनी हो जाएगी? इस लाइन का मतलब क्या है? 5 वर्ष पहले सोनू की आयु। बोलो समझ पा रहे हैं? ठीक है, कितना आ चुका? y माइनस 5 सोनू। देखिएगा ये नूरी, तो इसको सोनू कर दो, गलती से हो जाए तो बोला सोनू, ये नूरी, ये क्या है? सोनू। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है 5 साल पहले, ऐसा रटा जाना चाहिए प्रश्न, पेन रुकने नहीं चाहिए। 5 साल पहले नूरी की आयु 5 साल पहले क्या है? x माइनस 5। हो भैया, जैसे कि 5 साल पहले नूरी, नाम आया नूरी, लिखो x माइनस 5। सोनू की आयु लिखो y माइनस 5। अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है, 3 का गुणा। देखो, बोलो समझ पा रहे हैं? अब भैया गुणा कर दो, x माइनस 5 गुणा किया 3y और 3 पच 15, अंदर गुणा कर दिया। बोलो क्लियर? अब देखो x 3y प्लस का था, इधर आया भैया मेरे माइनस का हुआ, माइनस 15 है ये, माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का हो गया। आ गया इतना अच्छे से क्लियर? अब देखो x माइनस 3y माइनस 15 में से प्लस 5 गया तो माइनस का 10। ध्यान पूर्वक करें, एक एक ये समीकरण नंबर 1, क्योंकि थोड़ी बहुत भी माइनस प्लस की गलती करी तो पूरा उत्तर और प्रश्न ने, समाधान ने, सॉल्यूशन सब खत्म हो जाता है। जितनी आप मेहनत करते हैं ना, पार्ट 4 तक माइनस प्लस हीरो है, हीरो एलजेब्रा एक्सप्रेशन है। एलजेब्रा मतलब बीजगणित, इसमें माइनस प्लस मेन रोल या मेन भूमिका अदा करता है, इसलिए माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें इसमें। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। फिर ये हो चुका समीकरण नंबर 1। एवं, अब देखो, एवं 10 साल बाद या 10 साल बाद या 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 एवं सोनू की आयु y प्लस 10। नहीं आया क्या? 10 साल बाद की बात हो चुकी है। कितने साल की बात है? 10 साल बाद की। ठीक है, अब भैया प्रश्नानुसार वापस, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद नूरी की आयु x धन 10, सोनू की आयु y धन 10 की 10 साल बाद की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। बोलो क्लियर? 2 गुनी हो जाएगी ऐसे। x प्लस 10, 2 का गुणा किया मेरे भैया 2y और 2 धाम 20। बोलो क्लियर? अब भैया x प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का, ये 20 तो यहीं का यहीं है प्लस का, 10 इधर गया देन माइनस, x माइनस 2y, 20 में से 10 गया तो 10। समीकरण नंबर 2। बोलो क्लियर? इतना समझ में आया? अब आगे क्या बोल रहा है कि भैया कि सर बस हो गए समीकरण और कहीं? अब इतना तो हमने कर ही दिया। इसमें देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 के गुणांक बराबर है क्या? देखो इसका x और इसका x गुणांक बराबर है भैया, सीधे घट जाएगा। कितना गरीब सवाल दे दिया, समीकरण सरल दे दी उनने। भले क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन तो नहीं मान सकते, यदि आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो सरल ही हो जाता है। कठिन कब तक होता है? जब तक हमें नहीं आता है। जिस दिन याद हो गया कठिन चीज़ें भी सरल लगेगी। ठीक है, किस दिन? कठिन कब तक? कोई से बोले कि यार बहुत कठिन है वो गणित, बहुत कठिन पाठ है वो, तो कठिन कब तक है? जब तक वो आपको याद नहीं होता है। समझ पा रहे? नहीं तो साइकिल चलाना भी बहुत कठिन है। जिसको नहीं आता है उससे पूछेगा साइकिल कैसे चलती है, और अपन कहीं हो में यूँ पेडल मारो हाँ नहीं हो जाए हाँ चल गई बात।
पर जिसने को नहीं याद है उसके लिए साइकिल चलाना कितना कठिन है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को तैरना नहीं आता है, ठीक है, मेरे लिए सबसे कठिन कार्य क्या? तैरना। जो मेरे सामने यदि कोई तैर रहा है तो मेरे लिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? वो सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन? जो तैर रहा है। अब मैं उससे कहूँ अरे सर कहीं नहीं तैरना, बस यूँ हाथ करो, यूँ करो, यूँ करो, पैरला आन बस। अब उसको कैसे बता दूँ तैरना कितना कठिन कार्य है? तो जो काम हमें आते हैं वो हमें बहुत सरल लगते हैं, वो जो नहीं आते हैं वो हमें बहुत कठिन लगते हैं। ऐसे इन प्रश्नों का है, जिस दिन तुम्हें याद हो गया बहुत सरल हो जाएगा, और यदि नहीं याद है तो सबसे बड़ा पक्का दुश्मन यही सवाल आपके लिए होगा। ठीक है भैया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। x माइनस 3 अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है मेरे भैया, समीकरण है आपकी x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। ये माइनस माइनस वाला प्लस और ये माइनस, बोलो क्लियर। अब देखो भैया x से x कैंसल, माइनस 3 में से प्लस का 2 गया, ये प्लस दिख रहा है कि माइनस? प्लस, माइनस 3 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का y। यहाँ गलती हो जाती है, 10 में 10 जीरो उड़ा देते हैं, ये माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर मेरे आ गया 20। 20 ही आई थी देखो सोनू। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस 3y माइनस का 10, x 3 गुणित y का मान 20 है बराबर माइनस 10। आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब x 20 दिया 60 माइनस का 10, वैल्यू चाहिए x की, बराबर मतलब बराबर ऐसे, जहाँ जहाँ आते ऐसे करना। जैसे ये इक्वेशन चल रही तो ऐसे चलना चाहिए, जहाँ मतलब जैसे इक्वेशन चले ना तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन जमाया तो ये इक्वेशन जब तक नहीं आ जाए, ये हमेशा ध्यान रखने। तो एक ही नहीं जा रहा तो सामने लोग सूझ नहीं पड़ पाती कैसे चेक कर रहा है वो। ठीक है भैया, देखो अब माइनस 10 माइनस का 60 इधर गया तो प्लस का 60, ये x इज इक्वल टू 60 में से 10 गया तो प्लस का 50। बोलो क्लियर। अब क्या लिख देंगे, अतः भाई साहब हम ले आए मान कि किसका, कि नूरी का। नूरी की वर्तमान आयु x माना था आपने तो 50 वर्ष है, एवं सोनू की वर्तमान आयु ये पूरा लिखना है आपको 20 वर्ष है। बोलो समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये आज के लिए 3 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, कंप्लीट कर लो। आज के लिए ये सफिशिएंट है। ओके, जय हिंद।